राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम पिछले साल से तंग आ चुके अगले साल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, यानी कि 2020 को हमने छोड़ना है और 2021 को हमने एंट्री देनी है। ठीक है, अब हम नए मन नए होप के साथ दोबारा आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग ये 2021 हमारे लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर 2021 इसका टोटल बनता है 5। ये हमारे लिए क्या अफेक्ट देगा। 5 का जो प्लैनेट बनता है वो बनता है बुध। बुध का कलर होता है ग्रीन। ठीक है, हमने सबसे पहले बुध को देखना है। बुध है क्या? बुध के बारे में मैंने आपको आगे भी मूलांक 5 वाली वीडियो के अंदर भी बताया था। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, रेपिटेशन दे देती हूँ कि बुध जो होता है कुमार होता है। कुमार का मतलब होता है छोटा बच्चा। ठीक है, वो जो होता है उसका कलर ग्रीन होता है, तो वो ना इधर का माना जाता है ना उधर का। ऐसा क्यों कहा जाता है उसको कि तो ना वो इधर का है ना वो उधर का है। एक्चुअली वो चंद्रमा का बेटा है। ठीक है, और गुरु जो हैं देव गुरु बृहस्पति, वो उनके पिता तुल्य हैं, क्योंकि उनकी पत्नी जो थी वो उनके साथ चंद्रमा और उनकी पत्नी तारा, उनके पुत्र को बुध कहा जाता है। ठीक है, उनको पिता तुल्य ही कहा जाएगा गुरु को। लेकिन इनको ना तो बुध को अपने पिता तुल्य पसंद है और ना अपने पिता पसंद है, यानी कि ना उनको चंद्रमा अच्छे लगते हैं और ना उनको बृहस्पति अच्छे लगते हैं। वो सूर्य के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। बाकी मैं साथ साथ बताती जाऊंगी किसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। अब यहाँ पे बहुत ये एकेडमिक्स के लिए माने जाते हैं, यानी कि आप जब पढ़ाई करते हो और मैथमेटिक्स के अंदर, अकाउंट्स में, आप म्यूज़िक के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर जब जाते हो तो आप ये समझो कि बुध का प्रभाव जो है आपको वहाँ ले जाता है। उसके बाद गेमिंग, सारा दिन लैपटॉप्स पे लगे रहना, काम करते रहना, उनके रिलेटेड काम, आईटी का बिज़नेस, ये सब जितने भी काम है, ट्रैवलिंग के काम, ये सब बुध के रिलेटेड होते हैं। तो जब आपको अकाउंट्स का काम हो गया, जो भी हिसाब किताब से रिलेटेड कोई भी काम है, वो सब के सब बुध की कैटेगरी में वो काम आते हैं। तो इस वर्ष जो है वो सारे काम जो हैं इंक्रीज़ होते हुए दिखाई देते हैं, उसमें आपको बढ़त आती हुई दिखाई देती है। लास्ट ईयर जो था वो राहु का साल था, तो राहु के साल ने जिस तरह से निभाया वो आप सबके सामने ही है, वो किस तरह से निभाया गया। बुध जो है वो बालक है, अपने मन की करता है और जैसे उसे अच्छा लगता है, जो अच्छा लगा वो अच्छा, नहीं लगा ना। अब ये इसके लिए मरकरी जो है ना वो अफेक्ट, मरकरी को आपने कभी देखा होगा, मरकरी को इसके साथ रिलेशन बनाया जाता है, उसे पारा कहा जाता है। तुलसी के अंदर भी, तुलसी के पत्ते के अंदर भी कहते हैं ना उसमें पारा होता है, तो वो दांतों से चबाया नहीं जाता। तुलसी को इसीलिए दांतों से चबाया नहीं जाता क्योंकि पूरे दांत जो है वो नीले हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है दांतों को। इस कारण से तुलसी के पत्ते को साइंटिफिकली है इसलिए दांतों से चबाया नहीं जाता, उसे जीवा के नीचे रखा जाता है, उसे चूसा जाता है या निगला जाता है। ठीक है, ये रीज़न है तुलसी को जो है वो खाया नहीं जाता। तो पारा जो होता है, जो वो एकदम रेज भी होता है, डाउन भी होता है। अब उसका कलर क्या है? वाइट। तो इस साल क्या होगा, सिल्वर और वाइट, जो स्टील हो गए, एल्युमिनियम हो गया, ये इस तरह के जो वाइट कलर के मेटल्स है ना, वो राइज करते हुए दिखाई देंगे, उसके अंदर राइज आएगा। ठीक, और जितने भी अब दिमाग के रिलेटेड काम है वो सब करेंगे। और जितने भी लोग ट्रैवलिंग को, अब मन में क्या आएगा पता है, एक साल भर घुटे रहे ना हम, तभी अब हम लोग जा रहे हैं। आप देखना इस बार ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा होंगी, तो ट्रैवल्स हर कोई कहेगा चलो चलें यहाँ चलें, चलो चलें यहाँ चलें, वो चले ही रहेंगे। क्या कारण क्या है? बुध। अब वो इन जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बिजनेस देगा ना, उनको काम देना है, तो वो बुध जो है वहाँ पे काम करेगा। अब आपका पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा जो है आप करोगे, अच्छे फील्ड्स में आप जाओगे और उसके ऊपर काम करोगे। अब प्रोग्रेस का टाइम है। अब हम सबसे पहले ये जो प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं वो बुध के कारण कर रहे हैं। बुध मैंने आपको बताया कुमार है, अब वो ना इधर का है ना उधर का है। मतलब क्या है ना, उसको उसके फादर एक्सेप्ट करते हैं, वो कहते हैं तू जा उधर जा, अपनी माँ की तरफ जा। अब उधर वो जो पिता नहीं है उसके, गुरु जो हैं वो कहते हैं तो उधर जा। कभी आपने देखा होगा, शायद मुझे तो ये चीज़ बड़े गौर से देखने को मिली क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने सामने देखी हुई हैं।
मेरे फैमिली के अंदर यही काम था, तो हमने ये सब चीज़ें अपनी आँखों से बचपन से देखी हैं। गोल्ड के अंदर कभी मरकरी लग जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाती थी, एकदम ख़राब हो जाती थी, सफ़ेद पड़ जाती थी। तो अगर आपने गोल्ड पहना हुआ है उस टाइम और मरकरी या थर्मोमीटर टूट गया, उसमें से मरकरी निकल गई, क्योंकि वो एकदम रोल हो जाती है, तब भी हाथ नहीं आती, क्योंकि इसमें गति बहुत होती है, तेज़ी बहुत होती है। तो वो क्या करती है, गोल्ड को जैसे ही टच कर जाएगी ना, उसको एकदम सफ़ेद कर देगी। तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपको उसे ज्वेलर के पास ही ले जाना पड़ता है ठीक कराने के लिए। और उसको ठीक करने की टेक्निक क्या होती है, उसे वापस हीट कर दिया जाता है। जब उसे वापस हीट किया जाता है तो वो अपने फॉर्म में आ जाता है, यानी कि मरकरी जो है उसमें से आउट हो जाती है, राइट। तो हीट के साथ वो अलग हो जाती है उससे, तब जाके वो जो है ऑर्नामेंट अपने नॉर्मल फेस में आ जाता है। तो इसी तरीके के साथ जब मरकरी किसी के साथ भी ब्लेंड करेगी, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग, वो तो बच्चा है, वो उसको शैतानी करने को चाहिए, उसे तो अपने काम चाहिए, उसे तो अपनी चीज़ें चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक उसने सबसे निकालनी है। जो अच्छा लगे उसके मुंह पे कह देना अच्छा नहीं है, जो बुरा लगे उसके मुंह पे कह देना कि तुम बुरे हो, ठीक है। वो बच्चों के काम होते हैं, तो यही काम उनका है। तो इस कैटेगरी के अंदर मैं अभी इलनेसेस नहीं बता रही, मैं इस कैटेगरी में रिलेशंस बता रही हूँ, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें अब खुद भी वर्कआउट करनी है, ठीक है। अब मैं रिलेशंस आपको बता रही हूँ। रिलेशंस इसके अंदर बहन बेटी बुआ ये रिलेशन आता है, और किन्नर, ठीक है, वो लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो उन लोगों को डेफिनेटली हम लोग, बेटियां हैं उनको क्या माँ बाप के घर होती हैं, तो हम लोग कह देते हैं कि ससुराल तुम्हारा अपना घर है। ससुराल में बात सुनने को मिल जाती है, जाओ अपनी माँ के पास जाओ, तो वो ना बेचारी इधर की होती हैं ना उधर की होती हैं। तो वही हाल उनका होता है और वही हाल उन किन्नरों का होता है। उन्हें भी हम इतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं समाज के अंदर, ना उनको इधर रहने देते हैं ना उनको उधर रहने देते हैं। तो क्या होता है, इनके पास पूरी बुद्ध की इसी कैटेगरी में भगवान ने हर किसी को डाला। बुद्ध के अंडर देवियाँ भी डाली उन्होंने, देवियों की पूजा उसके अंदर डाल दी, कंजकों की पूजा उसके अंदर डाल दी, और उसके बाद गणेश जी की भी आराधना उसके अंदर ही डाल दी, ठीक है, क्योंकि वो बुद्धि के दाता हैं, वो बुद्धि देते हैं। तो इस समय पर अगर इनकी आप पूजा आराधना करेंगे तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। मैं वो चीज़ें जनरल आपको बता रही हूँ। बाकी तो अपना जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है मूलांक के अकॉर्डिंग पता चल गया। अभी भाग्यांक भी पड़ा हुआ है पीछे, वो भी बताता है कि आपको क्या सपोर्ट मिलती है, किस तरह से चलना है, ठीक है। अब मैं मूलांक 7 वालों के बारे में बात करती हूँ। अब 7 वालों के लिए क्या चीज़ ये बुद्ध का साल लेकर आया है, तो वो आप सबसे पहले ये जानो कि आपको करना क्या है। आप वैसे ही स्पिरिचुअल हो, ठीक है, उसके बाद आप किस तरह से हो जाओगे, मुंह पर जवाब देने वाले, कुछ पता नहीं है, 1 मिनट में कुछ भी कर सकते हो, यानी कि कुछ पता नहीं। अब बुद्धि जो है वो चलेगी, ये चीज़ नहीं है कि आपकी बुद्धि चलेगी नहीं या काम नहीं करेगी, बुद्धि चलेगी, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे आपको। आपका बुद्ध जो है आपके लिए काम करेगा, लेकिन एक शर्त के ऊपर। सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, आपने गणेश जी की आराधना करनी बिल्कुल नहीं छोड़नी। उसके बाद बुद्ध की प्लेसमेंट देख लेना आपके हॉरोस्कोप में कैसी है, बुद्ध के उपाय अपने कर लेना, जो भी आपके जहाँ पे भी आपका बुद्ध प्लेस्ड हो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने उपाय वो भी कर लेना, ठीक है। तो जहाँ वो बैठा होगा उसके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट्स देने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम तो नंबर 5 नंबर है, वो जनरली 5 नंबर सब पे उस तरह से थोड़ी इफेक्ट करेगा। अब किसी का बुध अगर कुछ डाउन बैठा हुआ तो वो रिजल्ट्स उतने नहीं देगा ना, तो उसको उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है पूरा, जो कि मैं इस वीडियो में इतना नहीं बता पाऊँगी, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोज़ में आपको बहुत बारी बताया हुआ है इन सब चीज़ों को, और अगर कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो आपने करना क्या है, गणेश जी की आराधना, गणेश जी को दूरबा, गणेश जी को केले, बस इतना आप करते जाओ और आपके रास्ते जो हैं बनते चले जाएंगे, ठीक है। वैसे भी 7 नंबर वाले जो होते हैं वो खोजी होते हैं, खोज रहे होते हैं, अकेला रहना, ट्रैवलिंग पे रहना, ये सब उनकी नियति में लिखा होता है। तो आपने उस अकेलेपन को यूटिलाइज कैसे करना है, तो आपने कुछ ना कुछ बेटर करना है, कुछ ना कुछ नया सोचना है, क्योंकि वो जो दिल की खुशी होती है ना, वो उनको गुरु के पास ही फील होती है, उनके वहीं पे प्राप्त होती है। यानी कि अगर कुछ
प्रैक्टिकली मैंने बताया ना, पीछे एक वीडियो बनाई थी मैंने आप लोगों के लिए, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि राहु को किस तरह का फील होता है, केतु को कैसे फील होता है, 7 नंबर वालों की फीलिंग्स कैसी होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने यही जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो कर लेने हैं। अब क्या होगा, जनवरी मंथ में आप थोड़े क्रोधी बन जाओगे। हालांकि आपको फैसिलिटीज सारी मिल रही हैं, लेकिन आपका गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पे चढ़ेगा, आपको क्रोध आना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्रोध को अपने डाउन रखना, क्योंकि आपको अपने सीनियर से भी लाभ मिल रहा है, बच्चों से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप इस चीज़ को, जो ये मिला जुला सा वो आपके लिए आ रहा है ना, इसको इंजॉय करो रादर देन आप उसको स्पॉयल ना करो। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, बजरंग बली की जनवरी में आप आराधना कर लेना, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं फेब्रुअरी मंथ के लिए। फेब्रुअरी मंथ के अंदर आप थोड़ा पैसा जो है अपना संभाल कर रखना, क्योंकि उसकी वेस्टेज मुझे दिखाई देती है। आप इस तरह से लगता है आप वेस्ट करोगे पैसा। तो आपने करना क्या है, अपने जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखना है। उनको शायद लोअर पोर्शन के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, लेग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द हो सकती है, तो आपने थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, और उनके साथ आपकी अनबन ना हो, रिलेशनशिप स्मूथ चले, उसके लिए आपने करना क्या है, आपने गाय को केले खिला देने हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मार्च मंथ की। मार्च मंथ के अंदर आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा, एकदम आइसोलेटेड, मैं अकेले काम कर रही हूँ, मैं इस तरह से कर रही हूँ, मैं उस तरह से कर रही हूँ। कुछ नहीं करना, क्योंकि आपने गणेश जी की आराधना के अलावा कुछ भी नहीं करना इस टाइम पे। ठीक है, आप इस चीज़ को अगर समझ के चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं और बेटर आएंगे। उसके बाद अप्रैल के अंदर बात करते हैं। अप्रैल के अंदर आप बड़े इमोशनल हो जाओगे। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके इमोशंस जो हैं वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे। आप छोटी छोटी बातों पे भी ना उदास और एकदम अकेले और आइसोलेटेड से और आंसू बहाने लगोगे। तो ये सब आपने नहीं करना। आपने गणेश जी की जितनी आराधना हो सके उतनी आपने करनी है, बस आपके लिए ये समय भी बेटर निकल जाएगा। उसके बाद मई मंथ में मुझे लगता है आप थोड़े हैप्पी रहोगे। आप थोड़े नहीं, अच्छी तरह से हैप्पी रहोगे। थोड़े का मतलब मैं इसलिए कहती हूँ कि आप अपने आप को भी थोड़ा इनिशिएट करो कि मैं और ज़्यादा खुश रहूँ। ठीक है, आप उसमें हैप्पी रहोगे बहुत, और आपको ऐसे लगेगा कि आपने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं, काम किए हैं। अगर आप किसी के लिए कुछ कर भी रहे हो ना, क्योंकि आप लोगों को ये बड़ी आदत होती है कि आप दूसरों के लिए बड़ा कुछ करना चाहते हो, जो नंबर 7 वाले होते हैं, तो क्योंकि इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप जब दूसरों के लिए यहाँ पे कर पाओगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जून मंथ में। जून मंथ के अंदर भी आपको जो है रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। सिर्फ आपने गणेश जी को केले चढ़ाने हैं। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो, यानी कि आप अगर कोई पढ़ाई का भी काम है, स्टूडेंट्स हैं, कोई भी है, अपने कार्य कहीं पे भी आप कर रहे हो, किसी भी फील्ड में खड़े हो, क्योंकि मैं एक एक के लिए अलग अलग से बोलूँगी तो दिक्कत होती है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, मैं किसी भी फील्ड में हूँ, आई एम गोइंग टू परफॉर्म वेल। आप अच्छा परफॉर्म करोगे, लेकिन थोड़े क्रोधी से हो जाओगे। गुस्से से जवाब मत देना, ना जून में ना जुलाई में। ठीक है, इन दोनों मंथ्स के अंदर आपने गुस्से से जवाब नहीं देने, कूल रहना है और अपने टाइम को एंजॉय करना है, कुछ नया सीखने की कोशिश करनी है। बाकी गणेश जी को बिल्कुल नहीं भूलना आपने। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगस्त की। तो अगस्त के अंदर कुछ ना कुछ इस तरह से लगता है कि आप अपनी वर्क प्लेस चेंज करना, ऑफिस चेंज करना, प्रॉपर्टी का कुछ काम करना, इस तरह से कुछ ना कुछ कर सकते हो अपने कामों के अंदर। आप चाहोगे तो कि बस एकदम सब स्पीड से मेरे लिए हो जाए, तो आप उस चीज़ के ऊपर वर्क करना शुरू कर दोगे। रिजल्ट्स सितंबर में आपको वीक आएंगे। ठीक है, लेकिन अक्टूबर के अंदर आकर आपको रिजल्ट्स जो है उसके बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी आप प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके अक्टूबर के अंदर आपको रिजल्ट्स गुड आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके लिए सितंबर की। सितंबर बीच में से मिस हो गया था ना, तो सितंबर के अंदर आप इमोशनली थोड़े डाउन भी हो जाओगे। तो आपने अपने आप को कंट्रोल कैसे करना और उपाय कैसे करने हैं, आपने शंकर भगवान की आराधना करनी है। आप काले और सफ़ेद तिल दोनों उन पे चढ़ाना, और आपको रिजल्ट्स जो हैं बेटर आने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नवंबर की। नवंबर के अंदर आपके लिए जो भी रिजल्ट्स आने हैं अच्छे आने हैं, यानी कि आपको मटेरियल चीज़ों का जो है लाभ होगा।
आपका दिमाग भी चलेगा, आपको समझ में आएगा किस तरह से मुझे करना है। खैर इस पूरे ईयर में आपका दिमाग खूब चलने वाला है, आप खूब अच्छे से समझने वाले हो। जहाँ किसी को दबा के कुछ ना कुछ सुना के भगाना है, आप वहाँ से सुना कर भी भगा दोगे, जो आप पहले कभी कुछ बोल नहीं पाते थे। कितनी बार होता है ना कि हम लोग घुट घुट के रह जाते हैं, कहीं कुछ कहना चाहते हैं कह नहीं पाते, और दूसरा हमें बुली करता जा रहा है या हमें ज़बरदस्ती का परेशान ही करता जा रहा है, हर चीज़ हमें ऐसी ही बोलता है जिसको हमारे दिल को चुभ जाए। तो अब यहाँ पर आप सुनने वाले नहीं हो, आप देकर जवाब देने वाले हो और अपना संतोष पालोगे कि हाँ मैंने कह दिया, मैंने भी अपना हिसाब पूरा कर लिया। कई बार क्या होता है, हमें कुछ कहना बड़ा ज़रूरी बन जाता है, नहीं तो सामने वाला लगातार हमें वही ट्रीटमेंट देता ही रहता है, ठीक है। तो ये बेटर भी होता है कई बार। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं दिसंबर मंथ की। तो दिसंबर के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आप रिज़ल्ट्स तो अपने सीनियर्स से पा पाएंगे, लेकिन उतने अच्छे नहीं जितने आपको एक्सपेक्टेड थे। यानी कि आप सोच रहे थे बहुत ज़्यादा मैं कुछ करूं, लेकिन आप अपनी संतान से खुश होगे। आपकी संतान जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छा करेगी, तो आपको बड़ी हैप्पीनेस फील होगी कि हाँ मेरी औलाद ने अच्छा किया, मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है। तो आपने करना कि आपने सूर्य को जल भी चढ़ाना है साथ साथ में, ठीक है। आप सूर्य को जल भी चढ़ाओ और साथ साथ गणेश जी की आराधना भी कर लो, ठीक है। ये दोनों आप काम कर लोगे तो आपके लिए समय बेहतर निकल जाएगा। आप जो भी काम करना चाहो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, नया कर रहे हो, उसके अंदर आपको जो है मोमेंट आएगी। इस समय में रिजल्ट्स बेटर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस विषय को अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।